अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कुरान की सबसे अहम सूरह के बारे में। एक ऐसी सूरह जिसे उम्मुल किताब कहा गया, एक ऐसी सूरह जिसे अल्लाह ने खुद अपनी सबसे बड़ी नेमतों में शामिल किया, और एक ऐसी सूरह जो सीधी अल्लाह से गुफ्तगू है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सूरतुल फातिहा की, वो 7 आयतें जिन्हें सबलम स्नानी कहा गया है, यानी बार बार पढ़ी जाने वाली आयतें। वो सूरह जिसके बिना कोई भी नमाज मुकम्मल नहीं होती। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हर आयत का असली मतलब, कहाँ कहाँ हदीसों में इसकी फजीलत का जिक्र आता है, और क्यों इस सूरह को पढ़कर इंसान की जिंदगी तक बदल सकती है। क्या आप जानते हैं, आप अपनी हर नमाज में, हर रकात में अर्श वाले रब से सीधी बात करते हैं। क्या कभी आपने सोचा कि वह कौन सा कलाम है जो आपके होठों से निकलता है और अर्श के दरवाजे खोल देता है। दोस्तों, हम सब रोज सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं, मगर अफसोस हम इसे महज याद करते हैं, महसूस नहीं करते। यही वजह है कि हमारी नमाजें बेअसर हैं, हमारे सजदे खाली हैं। आज हम इस सूरत को महज जुबान से नहीं, दिल से समझेंगे। हम जानेंगे कि अल्लाह इस सूरत की हर आयत के जवाब में हमसे क्या फरमाता है। यह सिर्फ कुरान की पहली सूरत नहीं, यह हमारी जिंदगी का ब्लूप्रिंट है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे अजीम तरीन सूरत कहा है, और हदीस कुदसी में इसके हर लफ्ज पर रब के जवाब का प्रमाण मौजूद है। सूरतुल फातिहा अल्लाह से सीधी गुफ्तगू। भागे अल फातिहा की हकीकत और उसके नाम तथ्यों के साथ। क्यों कहते हैं इसे खोलने वाली? इस सूरत का नाम है अल फातिहा, जिसका शाब्दिक अर्थ है खोलने वाली, दी ओपनिंग। यह सिर्फ कुरान को नहीं खोलती, बल्कि यह बंदे और रब के बीच के रास्ते को खोलती है। उम्मुल कुरान यानी कुरान की जन्नी या मूल, द मदर ऑफ द कुरान। असासुल कुरान यानी कुरान की नींव, द फाउंडेशन ऑफ द कुरान। अशिफा यानी शिफा देने वाली, द क्योर, जैसा कि हदीस से साबित है। असबुल मथानी यानी बार बार दोहराई जाने वाली 7 आयतें, द 7 ऑफ रिपीटेड वर्सेस, जिसका जिक्र सूरह अल हिज्र की आयत संख्या 87 में है। यह 7 आयतें दरअसल ईमान, इबादत, इंसाफ और रहनुमाई का निचोड़ है। भाग 2 अल्लाह से सीधी बात, हर आयत का मफहूम और रब का जवाब। अब हम उस अजीम हदीस कुदसी, डिवाइन हदीथ पर गौर करेंगे, जिसमें अल्लाह खुद बताता है कि जब हम फातिहा पढ़ते हैं तो क्या होता है। यह हदीस सही मुस्लिम में दर्ज है। 1 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयतः शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है। तथ्य, हर काम की शुरुआत में बिस्मिल्लाह पढ़ना हमें याद दिलाता है कि हम अपनी ताकत से नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत से शुरू कर रहे हैं। प्रमाण, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस अहम काम को बिस्मिल्लाह से शुरू न किया जाए वह अधूरा रहता है। सुनन अबू दाऊद 2 अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आयतः तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहानों का रब है। मफहूम, मीनिंग, रब का मतलब सिर्फ पैदा करने वाला नहीं, बल्कि तरबियत करने वाला, परवरिश करने वाला और संवारने वाला भी है। हम शिकायत से पहले शुक्रगुजारी का ऐलान करते हैं। अल्लाह का जवाब, हदीस कुदसी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। 3 अर्रहमानिर्रहीम। आयतः बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला है। मफहूम, यह आयत हमें गुनाहों के बाद तौबा करने की हिम्मत देती है। अल्लाह अपनी तारीफ के बाद फौरन अपनी रहमत का जिक्र करता है, जैसे कह रहा हो, डरो नहीं, मैं तुम्हें गले लगाने वाला रब हूँ। अल्लाह का जवाब, मेरे बंदे ने मेरी सना, महिमा बयान की। 4 मालिकी यौमिद्दीन। आयतः बदले के दिन, क़यामत का मालिक। मफहूम, यह आयत इंसाफ के यकीन को पैदा करती है। दुनिया में नाइंसाफी हो सकती है, मगर क़यामत के दिन बादशाहत सिर्फ अल्लाह की होगी। यह हमें नेक अमल करने और सब्र रखने की प्रेरणा देती है। अल्लाह का जवाब, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी, बड़ाई बयान की। भाग 3 आजादी का ऐलान। 5 इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। आयतः हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। मफहूम, यह फातिहा का केंद्रीय बिंदु है,
बंदे की आजादी का ऐलान। यह शिर्क, साझेदारी से बेजारी और तौहीद, एकेश्वरवाद पर मजबूती का वादा है। जब हम यह कहते हैं तो दुनिया की सारी जंजीरें टूट जाती हैं। अल्लाह का जवाब, यह मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है और मेरा बंदा जो मांगेगा वह उसे मिलेगा। तथ्य प्रमाण, यह आयत साबित करती है कि इबादत और इस्तिआनत, मदद मांगना सिर्फ अल्लाह का हक है। 6 इहदिनस सिरातल मुस्तकीम आयतः हमें सीधा रास्ता दिखा। मफहूम, यह हमारी सबसे बड़ी और जरूरी दुआ है। हम दौलत, सेहत या शोहरत नहीं मांगते बल्कि रहनुमाई मांगते हैं। यह हमारी हर जरूरत पर सीधे रास्ते को तरजीह देने का अहद है। अल्लाह का जवाब, यह मेरे बंदे के लिए है और मेरे बंदे को वह मिलेगा जो उसने मांगा। 7 सिरातल लजीना अनअमत अलैहिम गैरिल मगजूबी अलैहिम व लज्जालीन आयतः उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, न कि उनका जिन पर तेरा गज़ब हुआ, और न ही गुमराहों का। मफहूम, यह दुआ इतिहास से सीखने का फैसला है। हम उन लोगों के रास्ते से पनाह मांगते हैं जिन पर अल्लाह का गज़ब नाजिल हुआ, जिन्होंने जानकर हक को ठुकराया, और उन गुमराहों से भी जो अनजाने में भटके। प्रमाण, कुरान में सूरह अन-निसा आयत 69 में उन लोगों का जिक्र है जिन पर इनाम हुआ, नबी, सिद्दीक, शहीद और सालेहीन। आमीन। तथ्य, जब इमाम फातिहा पूरी करके आमीन कहता है तो फरिश्ते भी आमीन कहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन से मिल जाती है उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। सही बुखारी। भाग 4 निष्कर्ष, कॉल टू एक्शन। दोस्तों, सूरतुल फातिहा महज 7 आयतें नहीं है, यह आपके लिए अल्लाह का प्रेम पत्र है। जब अगली बार आप नमाज में खड़े हों तो महज पढ़ना नहीं, तवक्कुफ करें, हर लफ्ज पर सोचें, महसूस करें कि जब आप कहते हैं इय्याका नस्तईन, तुझी से मदद मांगते हैं, तो पूरी दुनिया की मुश्किलें आपके लिए छोटी हो जाती हैं। और जब आप आमीन कहें तो वो सिर्फ जुबान से निकला लफ्ज न हो, बल्कि आपके दिल की वो चीख हो जो अर्श तक पहुंच जाए और अल्लाह कहे, मैंने सुन लिया मेरे बंदे, अब मैं तेरा रास्ता सीधा कर दूंगा। आज से अपनी नमाज को एक नया मकाम दे। फातिहा को पढ़े नहीं, जिए। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो इसे लाइक करें और इस पैगाम को हर उस शख्स तक पहुंचाएं जो अपनी नमाज में सुकून तलाश कर रहा है। और अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो एक बार आमीन लिखकर अपने हिस्से की नेकी जरूर कमाएं। अल्लाह हम सबको कुरान समझने, पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।